चालाक बंदर और तालाब। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा तालाब था जिसमें जंगल के सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। उसी जंगल में बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था जो कि अक्सर उस तालाब के इर्द गिर्द रहा करता था। कुछ समय अच्छा चल रहा था कि अचानक दूसरे जंगल से एक जगुआर आया और उसने उस जंगल पर कब्जा कर लिया और उसने बोला, आज के बाद अगर कोई भी जानवर मेरी अनुमति के बिना इस तालाब से पानी पीने आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब सभी जानवर धीरे धीरे तालाब से पानी पीने में डरने लगे और जगुआर आराम से वहां पर रहने लगा। अकेले कुछ समय बीत जाने के बाद कुछ दिनों बाद उस जंगल में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ गया जिसकी वजह से सारी दूसरी नदियां सूख गई, लेकिन सिर्फ वो तालाब बच गया और उसमें पानी भी था। लेकिन जानवर जगुआर के डर से उसमें पानी पीने नहीं आते थे। एक दिन उन सभी जानवरों ने सोचा कि इससे अच्छा होगा कि हम लोग ये जंगल छोड़कर ही चले जाएं। ऐसे यहाँ कब तक रहेंगे? अगर हम पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। ऐसे जी के क्या फायदा? सभी जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे, लेकिन बंदरों का एक झुंड वहां पर था। वो जंगल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी बहुत सारी यादें उस जंगल से जुड़ी थी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग जंगल नहीं छोड़ेंगे। अब हम सब मिलकर तालाब के पास उस जगुआर से विनती करेंगे। उसे पानी पीने देना पड़ेगा क्योंकि जंगल में अकाल पड़ने से सारी नदियां सूख गई हैं। ऐसे कैसे वो हमको पानी पीने नहीं दे सकता? हम अपना जंगल क्यों छोड़ें? हम यहाँ पर बड़े हुए हैं। हमारी कितनी सारी यादें इस जंगल से जुड़ी हैं। हम बंदर ये जंगल नहीं छोड़ेंगे। बंदरों के झुंड ने जगुआर से बात की, लेकिन उस जगुआर ने मना कर दिया। मैंने कहा ना, मेरी अनुमति के बिना तुम सब यहाँ पानी नहीं पी सकते और मैं तुम सबको यहाँ अनुमति नहीं देता हूँ। अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ये सुनकर बंदरों का जो सरदार था उसने बोला, ये जगुआर दूसरे जानवरों को परेशान कर सकता है, लेकिन हमें नहीं। हम पेड़ों पर रहते हैं। बंदरों का सरदार सभी बंदरों से बोला, तुम लोग आओ और जंगल में जाकर पुराने सूखे बांस ले आओ, पतले पतले, और उन्हें फूंक करके उनके अंदर गांठ निकाल दो। सभी बंदरों ने ऐसा ही किया। अब वो सारे बांस के डंडे एक सूखे पतले पाइप की तरह लगने लगे थे। अब जब भी बंदरों को पानी पीना होता, वो तालाब के किनारे बने पेड़ों पर एक झुंड बना लेते। जैसे ही जगुआर एक तरफ से बंदरों को हकाता, दूसरी तरफ के बंदे उस बांस के बने पाइप से पानी में डालकर पानी पी लेते। जब जगुआर इस तरफ आता तो बंदर उस तरफ से पानी पी लेते। धीरे धीरे जगुआर परेशान होते गया और वो जंगल छोड़कर चला गया। उसके बाद सभी जानवर हंसी खुशी वहां रहने लगे। तो देखा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक दिन हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। चालाक भेड़िया और बगुला। एक बार एक घने जंगल में एक बड़ा तालाब था। तालाब में बगुले का झुंड रहता था। सभी बगुले तालाब में मछलियों पर रहते थे और खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। भेड़िया भी तालाब का दौरा करता था और मछलियों को ही पकड़ता था। एक दिन जब वो अपना खाना खा रहा था, एक हड्डी उसके गले में फंस गई। अरे ये हड्डी कहाँ फंस गई? उसने इसे बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। अरे ये निकल भी नहीं रही।
लेकिन अपने प्रयास में वो सफल ना हो सका। भेड़िया दर्द में रोने लगा। दर्द असहनीय था। दर्द, भेड़िया चिंतित हो गया था और उसने सोचा, दर्द निश्चित रूप से कम हो जाएगा, लेकिन अगर हड्डी बाहर नहीं आई तो क्या होगा? मैं कुछ भी खा नहीं पाऊंगा। भेड़िया इस समस्या से उभरने के लिए कुछ संभव उपाय सोचने लगा। अचानक उसने याद किया कि एक बगुला जो पास की झील के तट पर रहता था, उसे यकीन था कि वो अपनी लंबी गर्दन से आसानी से हड्डी तक पहुंच सकता है और उसे बाहर निकाल सकता है। भेड़िया बिना इंतजार किए तुरंत बगुला के पास गया और कहा, मेरे दोस्त, मेरे गले में हड्डी फंस गई है और बहुत अंदर चली गई है। अगर आप इसे अपने लंबी चोंच से बाहर निकाल देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं तुम्हें सुंदर सा इनाम भी दूंगा और हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बगुले ने बहुत सोचा। वो भेड़िए के गले में अपना सिर डालने के बारे में सोचकर ही घबरा रहा था, लेकिन वो स्वभाव से लालची था, इसलिए वो भेड़िए की बात में आ गया और अपनी चोंच से उसकी हड्डी निकालने की मदद करने लगा। उसने अपनी लंबी चोंच से प्रक्रिया शुरू की। बगुले ने भेड़िए की गले की गहराई तक अपनी चोंच डाली और हड्डी बाहर खींच ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गले की हड्डी बाहर निकाल दी। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद करके भेड़िया तुरंत वहां से चलने लगा। तभी बगुले ने कहा, अरे कृपया करके मेरा इनाम तो दीजिए। आपने कहा था मैं हड्डी निकालूंगा तो मेरा इनाम मिलेगा। भेड़िया ने कहा, क्या इनाम? कौन सा इनाम? तुमने अपना सिर मेरे मुंह में डाल दिया और मैंने तुम्हें खाया नहीं, सुरक्षित छोड़ दिया। ये मेरी दयालुता है, समझ रहे हो? अब भाग जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। बेचारा बगुला निराश हो गया, लेकिन उसको आज एक सीख मिल गई थी कि हमेशा दुष्ट लोगों से सावधान रहना चाहिए। चींटी और घमंडी हाथी। एक जंगल में चींटियों का झुंड रहता था। उसकी रानी बहुत मेहनती थी। सुबह सुबह ही वो अपनी टोली के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ती थी। इसी जंगल में एक घमंडी हाथी रहता था जिसका नाम डम्बो था। वो जंगल में सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था। कभी गंदे नाले से सूंड में पानी भरकर उन पर फेंक देता था, तो कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उन्हें डराता था। हो आओ आओ, मुझसे पंगा जो लेगा उसको कुचल के रख दूंगा। मैं जंगल का हाथी हूँ, मेरा नाम डम्बो हाथी है, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। डम्बो हाथी हमेशा ऐसे ही लोगों को डराता था और परेशान किया करता था। अच्छा, डम्बो को इन चींटियों से बड़ी ईर्ष्या होती थी। वो उन्हें जब भी देखता था अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता था। एक दिन चींटी रानी ने डम्बो से बड़ी विनम्रता से कहा, डम्बो जी, आप लोगों को परेशान क्यों करते हैं? ये आदत अच्छी नहीं है। रानी चींटी की बात सुनकर डम्बो हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ए छोटी सी मामूली चींटी, तू मुझे समझाएगी? अपनी साइज में रहे। देख रही है तू मैं कितना बड़ा और बलवान हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारी पूरी फौज को कुचल के रख दूंगा। रानी चींटी ने डम्बो की बात सुनी और वहाँ से चुपचाप निराश होकर चली गई। लेकिन उसने मन ही मन में डम्बो हाथी को सबक सिखाने की ठान ली थी। अगले दिन चींटी पास की ही झाड़ी में छिप गई और मौका देखते ही चुपके से डम्बो हाथी की सूंड में घुस गई। फिर क्या था? ये क्या है मेरी नाक में? अरे बहुत उलझन हो रही है। डम्बो हाथी इस बात से बहुत परेशान हो गया। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाथी दर्द के मारे करहाने लगा और बाद में रोने लगा। हाँ,
मेरी नाक में क्या हो गया है? मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, कोई तो मुझे बचाओ। ये देखकर चींटी ने डम्बो हाथी से कहा, भैया, आप दूसरों को परेशान करते हो ना, तो आपको बहुत मजा आता है। आप खुद को परेशान होते देखकर आपको पता चला कैसा लगता है? रानी चींटी की बात सुनकर डम्बो हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो चींटी रानी, मैंने अपनी ताकत का, अपनी हिम्मत का गलत इस्तेमाल किया। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। रानी चींटी को हाथी की बात सुनकर उस पर दया आ गई। उसने उसे माफ किया और उसकी सूंड से बाहर आ गई। लेकिन हाँ, रानी चींटी ने डम्बो हाथी को एक बात और समझाई। डम्बो भैया, कभी भी किसी छोटे को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रानी चींटी की बात सुनकर डम्बो बोला, मुझे सबक मिल चुका है रानी चींटी, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब मैं सबसे मिलजुल कर रहूंगा और किसी को परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद से डम्बो हाथी सबकी मदद करता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? घमंडी का सिर हमेशा नीचे होता है। कभी भी किसी को कमजोर और छोटा नहीं समझना चाहिए और दूसरों के दुख और तकलीफ में हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए।